चलो दोस्त, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु। आज का लेक्चर काफी क्लास और काफी खास होने वाला है। जो भी हमारे क्लास 12 के आर्ट्स के स्टूडेंट है, जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस ले चुके हैं, राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक शास्त्र ले चुके हैं, उनके लिए आपको देखो राजनीतिक शास्त्र में होता क्या है, थोड़ा सिलेबस समझिए। बिहार बोर्ड में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, जिसमें से 50 का उत्तर देना है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव तो चलो ठीक है, साथ में आपको 30 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर आते हैं, जिसमें से 15 का उत्तर देना है, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहते हैं। आपको 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर आते हैं, जिसमें से 4 का जवाब देना है। तो यह जो 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर आएंगे आपके एग्जाम में, 8 कितने, 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना, 8। तो इसमें इसको हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कहते हैं, जो 4 जवाब देना यानी कि 20 नंबर। यह 4 क्वेश्चन क्लियर कैसे होगा? पूरे बुक पढ़ने से नहीं होगा, मात्र सेलेक्टेड आप 20 गो, मात्र 20 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। राजनीतिक विज्ञान का दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर मात्र 20 पढ़ लीजिए। कितने? 20 पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये 20 लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा है जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, वही हम आज बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। और दोस्त याद रखना, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स रेडी है आपके लिए, जिसे पढ़कर 400 450 करना है ना, 400 450 तो नोट्स रेडी हो चुका है, लेने के प्रयास कर। तो सबसे पहला, अभी आज हम इस लेक्चर में केवल आपको क्वेश्चन बताएंगे, आंसर नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और इसका पीडीएफ, अगर क्योंकि आंसर बन चुका है, तो इसका पीडीएफ नोट डायरेक्ट आंसर के साथ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करना, जिसमें आपको 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर, इतना पढ़ो, 400 प्लस कोई नहीं छीनेगा। ये आपको पोल साइंस इस तरह से ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, लेने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछता है, और बगल में डेट भी मेंशन किया गया है कि बोर्ड एग्जाम में कब पूछा गया है। तो भारतीय संविधान, जो भारतीय हमारा संविधान है, उसकी विशेषता क्या है, इसी के बारे में वर्णन करना है। तो अगला क्वेश्चन आपको 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के चुनाव आयोग के कार्यों का वर्णन करें। जो भारत के चुनाव आयोग है, जो चुनाव करवाता है, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग है, उसके कार्य क्या क्या है, इसको वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन 2020 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया, 2 नंबर क्वेश्चन था। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका के कारण बताइए। मेरे दोस्त, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 3 नंबर क्वेश्चन है। यह पीडीएफ अभी हम टेलीग्राम पे डालेंगे, शिक्षा सेतु को टेलीग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल सब्जेक्ट का डेली क्लास चल रहा है, आर्ट्स वाले का क्लास 10 का भी चल रहा है, और क्लासेस केकेजी क्लासेस पे आपको साइंस का चलता है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं पढ़े ना, टेंशन की बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना है। नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट करना, आराम से 400 प्लस लिखा हुआ है। तो भारत के क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका का कारण बताइए। ये क्वेश्चन 2016 और 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन है कि कश्मीर समस्या पर एक निबंध लिखे, एक टिप्पणी लिखे। कश्मीर समस्या, और ये बहुत बार पूछा गया, 13 में, 15 में, 17 में, 20 में, 21 में। जो कश्मीर की समस्या क्या है, भारत पाकिस्तान को लेकर बहुत सारे समस्याएं हैं, इसके बारे में आपको जो भी जानकारी लिख दीजिए, सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के आय के स्रोत क्या वर्णन करे। जो पंचायती राज व्यवस्था होता है, पंचायत समझ रहे हैं, उसके कार्य से जो आय प्राप्त होता है, उसके स्रोतों का वर्णन करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के यहाँ पे संकटकालीन शक्तियों का वर्णन करें। जो राष्ट्रपति का संकटकालीन जो शक्ति है, उसका वर्णन करना है। यह भी क्वेश्चन 2020 और 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, काफी खास है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य हैं। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, उसके कार्य का वर्णन करें। और यह भी क्वेश्चन 2012 2014 के एग्जाम में पूछा गया, 7वां नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा क्यों मिलना चाहिए। जैसे बिहार को अभी थोड़ा दिन पहले नीतीश कुमार गए थे मोदी जी के पास, तो उनको कहा कि विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त चाहिए हमको, तो उन्होंने 26,000 करोड़ धरा दिया हाथ में कि विकास कीजिए, जाइए।
ठीक है, तो याद रखना बिहार को विशेष राज्य की दर्जा क्यों मिलनी चाहिए, ये 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। क्यों मिलनी चाहिए, अगर इसके बारे में आपको कोई राय है, भाई विशेष राज्य मिलने से क्या फायदा है, क्यों बिहार को मिलना चाहिए, बिहार में ऐसा क्या है जो उसको मिलना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। अगला क्वेश्चन हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र के नागरिक समाज की क्या भूमिका है। तो प्रजातंत्र की नागरिक समाज की क्या भूमिका है, यह क्वेश्चन 2019 और 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है वृत्त विधेयक क्या है। तो वृत्त विधेयक क्या है, ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है और सबका आंसर आपको मिल जाएगा, जब लेना चाहे जब ले सकते हैं। और ये केवल इसी का नहीं, केवल 9 क्वेश्चन ही नहीं, इसके साथ 400 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा आपको, 100 शॉर्ट क्वेश्चन जिसको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर कहा जाता है, 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर के साथ आंसर के साथ आपको मिलेगा। एक सब्जेक्ट केवल पोल साइंस ही नहीं, आपका जो भी सब्जेक्ट पढ़ना सब मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश के साथ। तो मेरे दोस्त नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करना। आप 11 नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। जो ग्राम पंचायत है उसके क्या क्या कार्य है, यह क्वेश्चन 18-19 के एग्जाम में पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। जो सूचना के अधिकार आंदोलन है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है, इसी का वर्णन करना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कब, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है यहाँ पे अब अप्रासंगिक अप्रासंगिक है, वर्णन करें। क्वेश्चन का गुट निरपेक्ष आंदोलन पर अब क्या है, अप्रासंगिक है, इसके बारे में वर्णन करें। ये 15, 17, 22 और 24 के एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको 14वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष कौन सी बड़ी चुनौती थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत में सबसे बड़ी चुनौती क्या बना, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन याद कीजिए, 2 दिन का याद करने का समय लगेगा और आपको 4 में 4 क्वेश्चन एकदम गारंटी के साथ आ जाएगा। आपको 15वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय शासन से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय शासन से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा के संगठन और कार्यों का वर्णन करना है। 18, 20 और 22 के एग्जाम पूछा गया है कि लोकसभा का संगठन के कार्य क्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखो, अभी हम आप सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, कल से आंसर बताना शुरू करेंगे। ऐसे आप देखो आंसर वीडियो के लेक्चर में तो हम डेली आपको 5-5, 6-6 क्वेश्चन बताएंगे, तो केवल ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको एक साथ आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, जिससे आप आराम से याद करना शुरू कर सकते हैं। रूटीन भी दे देंगे, पूरे एग्जाम तक हेल्प देंगे। जो बच्चा पीडीएफ लेता है उसका नंबर ग्रुप में ऐड हो जाता है, पूरे एग्जाम तक हेल्प मिलेगा, लेने के प्रयास कीजिएगा। 17वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, यह क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत के सांप्रदायिकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, भारत के सांप्रदायिकता पर एक टिप्पणी लिखे, यह क्वेश्चन 2018 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त संघ, संयुक्त संघ मतलब अमेरिका की बात हो रही है, संयुक्त संघ में भारत की भूमिका पर संक्षिप्त निबंध लिखे, यह क्वेश्चन 18 और 2023 के एग्जाम में पूछा गया है कि संयुक्त संघ में भारत की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र निर्माण का अर्थ बताइए, राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है, यह क्वेश्चन 2017 के एग्जाम पूछा गया है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट आपको यहां से बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, जवाब देना है, 4 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे हर साल की तरह। इस साल यह 20 क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर कैसे मिलेगा, तो नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। केवल इसी का नहीं, ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, केवल लॉन्ग क्वेश्चन ही नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, याद रखना शिक्षा सेतु, ठीक है ना, शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और लास्ट में 10th लिखोगे तो ऊपर ही आ जाएगा शिक्षा सेतु 10th, ठीक है ना, सबसे पहले ऊपर आ जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। और डेली आपको क्लास दे रहे हैं, आपको शाम को 4 बजे से आपका चलता है 10th का क्लास, और शाम को 6 बजे से चलता है आपका आर्ट्स का क्लास। तो जरूर आने के प्रयास करना, आर्ट्स मतलब 12th का आर्ट्स की क्लास बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, बस सिर्फ आपको बताना था, इन्फॉर्म करना था। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।